ज़रूर करके जाना, इससे केस स्टडी भी आ जाता है एंड कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लाइक व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सब सेक्शन या फिर कौन से ऐसे एक सीए फाउंडेशन स्टूडेंट कैसे अपने सब्जेक्ट को एनालाइज करता है एंड कैसे लॉ को लेता है। चलिए वो देखते हैं। नहीं आ रहा क्या करें, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, लॉ है तो ये 4 सब्जेक्ट। अकाउंट्स तो फिर भी इजी है, मैथ्स तो प्रैक्टिस करके हो ही जाएगा एंड इकोनॉमिक्स बीसी के तो इजी है ही, बट ये लॉ का क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आता। जितना लर्न करो उतना कम पड़ता है। एक एक चैप्टर के 4-4, 5-5, 6-6 यूनिट्स है एंड यूनिट्स में इतने सेक्शन, इतने सब सेक्शन। कोई बता देता कि कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन क्या है, किसको लर्न करे, किसको लर्न ना करे। यार लिखने बैठो तो सब पूरा माइंड ही एम्प्टी हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता कि कैसे लिखें, क्या लिखें, क्वेश्चन को कैसे देखें। यार केस स्टडी तो समझ ही नहीं आती, इसमें कौन सा प्रोविज़न लगा है, कंक्लूजन क्या लिखे, कुछ समझ नहीं आता। एंड एग्ज़ाम का सिर्फ 45 डेज़ बचा हुआ है एंड कंडीशन ये है कि बुक खोलो तो पूरा चैप्टर ही न्यू लगता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो क्या आप भी लॉ को लेके ऐसे ही परेशान हो एंड यू जस्ट वांट अ वीडियो लाइक कि जिसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन, सब सेक्शन या फिर कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो एकदम एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम पूछे जा चुके हैं एंड मैक्सिमम लाइक हाई चांस रहता है कि एग्ज़ाम में आने का, क्योंकि सब्जेक्ट इतना वास्ट है, यूनिट्स, चैप्टर्स इतने ज़्यादा है कि आप सोचोगे कि ईच और एवरी सेक्शन को करके जाए। एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, तो आपके पास इतना टाइम अब है नहीं एंड इतना माइंड में रहता भी नहीं है, भूल जाओगे आप एग्ज़ाम हॉल में सारा जाके। ओके, तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर इंपॉर्टेंट सेक्शन, सब सेक्शन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करके जाना है एंड इस वीडियो में 3 चैप्टर लाइक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एंड एलएलपी का बताऊंगी। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, एंड लॉ के लिए ये बेस्ट वीडियो होगा, ये मेरा प्रॉमिस है एंड आप इतना करके जाओगे एग्ज़ाम के लिए तो ये लाइक काफ़ी होगा एंड ट्रस्ट में इतना आपको करना, मतलब अपना 100% इसको प्रिपेयर कर ही लेना और इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा करना तो आप कर सकते हो, बट इतना मिनिमम आप ईच एंड एवरी चैप्टर में इतना जो उस वीडियो में बताऊँगी उतना तो करके ही जाना, आराम से आप पास हो जाओगे। ओके, बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन बताया है अकाउंट्स का, तो वो वीडियो ज़रूर देखना, लिंक कमेंट में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, तो वो देख लेना। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो एंड लाइक ज़रूर करना। कलकत्ता में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, लाइक 40 डिग्री अभी टेम्परेचर चल रहा है एंड इस 40 डिग्री सेल्सियस में फ़ैन ऑफ करके वीडियो बना ताकि नॉइज़ प्रॉब्लम ना हो, लाइक साउंड प्रॉब्लम ना हो, बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रहा है मेरे लिए। तो प्लीज़ डू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में टोटल 4 यूनिट्स हैं। तो यूनिट 1 मैं बता दूं, पहले सब बता दे जाऊँगी कौन सा सेक्शन से केस स्टडीज पूछने का ज़्यादा चांस रहता है एंड किससे बहुत बार आ चुका है। एंड एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये जितने भी मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, ये पास या पेपर्स को एनालाइज करके बता रही हूँ, आप इतना एटलीस्ट तो करके जाना एंड इससे ज़्यादा आप एक बार सबको देख ज़रूर लेना, बट इतना आपका लाइक प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 1 सबसे स्टार्टिंग का इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन, लाइक सेल्स का डेफिनेशन, एग्रीमेंट टू सेल, जितने भी डेफिनेशन है वो कर लेना। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, इसका एग्जाम्पल ज़रूर करके जाना। बहुत बार क्या होता है कि आपको एग्जाम्पल पूछ लेगा, देन एग्जाम्पल दे देगा, देन पूछेगा कि ये कौन सा गुड्स है। ओके, तो एग्जाम्पल ज़रूर करके जाना। देन डिलीवरी, उसमें जो एक्चुअल एंड जितने भी डिलीवरी दिए हुए हैं वो 3 टाइप की डिलीवरी आप करके जाना। देन है एलिमेंट मस्ट को एग्जिट्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जितने भी एलिमेंट्स है वो। ओके, देन डिफरेंस को एकदम इग्नोर मत करना कि यह बहुत बड़ा है, ज़रूरी थोड़ी आएगा, बहुत बार आ चुका है, आप एक बार जाके चेक कर लो, पास या पेपर बहुत बार, लाइक डायरेक्ट अग्रीमेंट टू सेल या सेल बेलमेंट, ये सब का डिफरेंस दिया हुआ है। ओके, तो वो ज़रूर कर लेना आप। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 7, सेक्शन 8, केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ वीडियो को देखो या सुनो मत,
टेक अ पेन और कॉपी, उसको नोट डाउन करो या फिर मॉड्यूल निकाल के उसको टिक मार्क कर लो। मैं जहाँ पे बोल रही बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी आता है तो आप वहाँ पे लिख लो केस स्टडी, उसको हाईलाइट कर लो। सिर्फ सुनोगे तो माइंड से निकल जाएगा बाद में, फिर जब आप पढ़ोगे तो आपको याद नहीं आएगा, इसलिए आप अभी से या तो लिख लो या मॉड्यूल में टिक मार्क कर लो। ओके, तो जो सेक्शन 7 सेक्शन 8 ये केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गुड्स फ्रेजिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, इससे केस स्टडी आता है। ओके, नाउ यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड इसमें जो कंडीशन एंड वारंटी का डेफिनेशन, कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है एंड कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेता है। देन व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट बहुत बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, नेक्स्ट है इम्प्लाइड कंडीशन, एंड उसमें जितने भी छोटे छोटे सब हेड्स दिए हुए हैं सबको अच्छे से करके जाना। जितने भी सबके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एग्जाम्पल करके जाना। बहुत बार वो एग्जाम्पल को बेस बना के ICAI उसको केस स्टडी में फॉर्म कर देता है। ओके, एंड जो इम्प्लाइड वारंटी, कैविएट, एम्प्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको एकदम हाईलाइट 3 स्टार कर दो। ओके, यूनिट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी। जितने भी एग्जाम्पल्स है ईच एंड एवरी एग्जाम्पल को करके जाना। एंड आप बोलोगे कि यूनिट 2 में तो आपने सारा बता ही दिया, तो यूनिट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ईच एंड एवरी सेक्शन सब सेक्शन एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट है छोटा सा। अगर आप थोड़ा सा 1-2 बार रिटन प्रैक्टिस करते हो तो आपको कंट्रोल में हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट नंबर 3। स्टार्टिंग के यूनिट 3 के स्टार्टिंग में जो डेफिनेशंस दिए हुए हैं उसका आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखना, लाइक आपको आना चाहिए अगर एग्ज़ाम में आ गया तो, क्योंकि वो कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता, बट थोड़ा बहुत वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट है सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड एप्रोप्रिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखोगे तो डायरेक्टली वो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है एग्ज़ाम में। ओके, तो इसको अच्छे से कर लेना आप। देन है सेल और रिटर्न बेस जो है वो कर लेना। ये केस स्टडी के लिए बहुत, उस पर देखना आई थिंक 3-4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सबको अच्छे से करके जाना। वो एग्जाम्पल को केस स्टडी बना के ICAI पूछता है। ओके, देन है सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न जो है देखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन है रिस्क प्राइमा फेसी पास विथ, जो है ये केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सेक्शन नंबर 25-26 है ये वाला। ओके, देन सेक्शन 26 है वो केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देन है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल बाय द नॉन ओनर, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका जितने भी सब हेड्स आप वो कर लेना एंड एग्जाम्पल ज़रूर देख के जाना। ओके, ना अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 का। ये केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अनपेड सेलर का जो डेफिनेशन है, राइट ऑफ अनपेड सेलर, फिर जो सेलर्स का लियन, राइट ऑफ स्टॉपिंग गुड्स इन ट्रांजिट एंड एक्सरसाइज ऑफ सेलर्स लियन जो है एंड टर्मिनेशन ऑफ लियन, ये सब ज़रूर करके जाना। उसमें कुछ भी स्किप मत करना आप यूनिट 4 में। ये स्टार्टिंग का जो अनपेड सेलर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हुए, जितने भी सेक्शन दिए हैं, एकदम स्किप मत करना। अनपेड सेलर बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। ओके, देन है देन जितने भी डिफरेंस दिए सबको एक बार ज़रूर देख लेना। देन है राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, एंड जो राइट ऑफ बायर अगेंस्ट अनपेड सेलर, ये जो राइट है ना इसको ज़रूर करके जाना। इससे केस स्टडी भी आ जाता है एंड कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लाइक व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। ओके, तो इसको एकदम अच्छे से करके जाना। देन रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन ऑक्शन का जो दिया हुआ, जितने भी सब हेड्स दिए हुए उसको ज़रूर कर लेना। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में है तो ये छोटा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। एंड आप इतना तो एटलीस्ट करके ही जाना। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आप इससे ज़्यादा कर सकते हो तो ये बहुत अच्छा होगा, बट एटलीस्ट इतना तो करके जाना। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपनीज एक्ट। नाउ कंपनीज एक्ट के लिए जस्ट नोट डाउन जो मैं बोल रही हूँ। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, डोरमेट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी,
प्राइवेट, पब्लिक, स्मॉल कंपनी कर लेना एंड उसको अच्छे से करना एज अ लाइक केस स्टडी, उसको प्रैक्टिस करना ओके, क्योंकि इससे केस स्टडी आता है। कुछ 1-2 लाइक इन लोगों का टर्नओवर बता देगा एंड बोलेगा ये स्मॉल कंपनी है या नहीं, ये प्राइवेट कंपनी है या नहीं, तो आप इसको केस स्टडी के बेस से प्रिपेयर करना ओके। देन है OPC 1 पर्सन कंपनी, देन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी जो है वो कर लेना। कॉर्पोरेट विल जो सलोमन वर्सेस सलोमन वाला है केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना। देन है सेपरेट लीगल एंटिटी, ये देखना कंपनी इसके स्टार्टिंग कंपनी चैप्टर का जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन दिया है वो है ओके। देन जितने भी इसमें डेफिनेशन दिए हुए ना वो एक बार देख लेना लाइक। देन फिर है फॉरेन कंपनी, निधि कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी एंड देन एक एसोसिएट कंपनी, वो देख लेना। कंपनी इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सभी इम्पॉर्टेंट हैं। कंपनी चैप्टर से मेनली डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, एक केस स्टडी भी आता है बट डायरेक्ट ज़्यादा ही आता है। लाइक व्हाट आर द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एंड आप जैसे इंडोर मैनेजमेंट करोगे तो उससे रेफरेंस केस स्टडी ज़रूर कर लेना। जैसे कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कर रहे हो ओके, उसका जो सब हेड्स आप वो कर रहे हो, उसमें देखना केस स्टडी का रेफरेंस दिया रहता है, तो उसको आप ज़रूर लिखना। इससे क्या होता है, आप एग्ज़ाम हॉल में अगर लिखोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लाइक इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप सही लिखना तो सही लिखना, ऐसा नहीं कर याद नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत याद है फिर भी एग्जाम में लिख दे रहे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। गलत लिखोगे तो बुरा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, इसलिए आपको अगर लर्न हो तो ही लिखना एग्जाम में, अदरवाइज मत लिखना ओके। नाउ तो कंपनीज एक्ट में इतना ही, एंड इतना तो मिनिमम आपको करके जाना है, आई मीन टू से डैट। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट LLP। LLP बहुत ही छोटा चैप्टर है, आप चाहो तो इसमें जितने दिए आप सब करके जाओ, कुछ मत छोड़ो, बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट्स है जो आपको करके ही जाना है, एंड दैट इज़ LLP का डेफिनेशन। आप 5 से पेपर उठा के देखो, बहुत बार ICAI 5 मार्क्स का सिर्फ LLP का डेफिनेशन पूछ लिया है ओके। देन डेजिग्नेटेड पार्टनर, देन एडवांटेज ऑफ LLP, रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ LLP एंड चेंज देयर इन सेक्शन नंबर 13 है ओके। देन सेक्शन 15, 16 एंड बहुत सिंपल है, उसमें जितने सब हेड्स 3 आई थिंक दिए वो कर लेना। देन चेंज ऑफ नेम ऑफ LLP सेक्शन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट। देन स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट LLP एंड देन कन्वर्जन इनटू LLP, लाइक वो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक या स्मॉल में हो सकता है कि नहीं, वो दिया हुआ है तो वो ज़रूर करके जाना। एंड बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइंडिंग अप सेक्शन नंबर 63 ओके, तो ये ज़रूर करके जाना। 63 एंड सेक्शन 64 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना। तो गाइस जितने मैंने LLP कंपनी एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का बता दिया है, मिनिमम आपको इतना करके जाना। अब इससे ज़्यादा कर सकते हो बट मिनिमम इतना करके जाना, मैं बार बार बोल रही हूँ। लाइक ये नहीं कि आपको बस इसी पे स्टक रहना, मिनिमम इतना करके जाना है, बाकी इससे ज़्यादा आप कर सकते हो ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। एंड बाकी जो अदर चैप्टर रह रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड जो अदर लाइक पार्टनरशिप है, उसका वीडियो बहुत जल्दी आएगा, इसलिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच।